बाकी कुछ अहम बड़ी बातें जिन पर हम फोकस कर लेते हैं। कमज़ोरी का ही एक आलम बाज़ार में हमें दिखाई दे रहा है और फ़िलहाल हम देख सकते हैं लगभग 230 अंक नीचे और 2500 के नीचे लगातार कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी में सेंसेक्स भी फिलहाल 785 अंक टूटा हुआ है, 80,962 के लेवल्स है। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो लगभग 570 अंक नीचे है, 1% की कमजोरी के साथ 53,000 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। और रियलिटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम हरे निशान में कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। तमाम काउंटर्स शुभा ओबरॉय ये हम भागते हुए देख रहे हैं, यहां पर आज खरीदारी होती हुई हमें दिखाई दे रही है। फर्टिलाइजर्स की भी कुछ काउंटर्स में आज खरीदारी है। फैक्ट आरसीएफ जैसे कुछ काउंटर्स जहां पर आज तेज़ी का रुझान हमें दिखाई दे रहा है। तेल और गैस के कुछ काउंटर्स जहां पर आज बिकवाली RIL में 2% के आसपास की कमजोरी के साथ कारोबार। IGL पर भी हम दबाव के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। 1586 डिक्लाइंस, 1003 एडवांसेस हैं और एक दायरे में कमजोरी के साथ बाजार में जो है कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। गेनर्स की सूची में ITC, टाटा मोटर्स, सिप्ला, अदानी पोर्ट्स, HUL जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर 1/4 से लेकर 1.25% तक की तेजी के साथ कारोबार हम होता हुआ देख रहे हैं। लूजर्स की सूची आज के सत्र में हमें काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए मिड डे मार्केट एक्शन जान लेते हैं। हमारे सहयोगी अंश फिलवार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अंश, आज के बाजार में बेस्ट परफॉर्मेंस हमें शायद रियलिटी में से आती हुई दिखाई दे रही है सेक्टर वाइज। बिल्कुल, रियलिटी आज का टॉप सेक्टोरल परफॉर्मर है। साथ ही साथ ये एक वैसा इंडेक्स है जो जब बाकी इंडेक्स गिर रहे हैं तो ये एक इंडेक्स है जो फिर भी हरे निशान में होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ इंडेक्स ने आज 2 मंथ हाई के लेवल को भी टच किया। अगर इस लिस्ट में देखें टॉप गेनर्स की तो शोभा, ओबरॉय और मैक्रोटेक जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिनमें 2 से 3% की अच्छी तेजी होती हुई नजर आ रही है। शोभा की बात करें तो शोभा ने एक डाउन ट्रेंड में से काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, साथ ही साथ 20 DMA को भी पार कर दिया है, तो इसमें काफी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज निफ्टी बैंक दबाव में है। मेनली HDFC बैंक है जिसने इंडेक्स पर दबाव डाला है, लेकिन इंडेक्स को अगर चार्ट पे देखें तो अभी भी एक साइडवेज रेंज में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे AU बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक जैसे स्टॉक है जिसमें 1.5 से करीबन 2% की बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की लिस्ट देख लेते हैं। इसकी लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हम मैक्रोटेक डेवलपर्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, जोमेटो जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिनमें सब में ही करीबन 2.5% की तेजी होती हुई नजर आ रही है, वो भी भारी वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। राइट अंश, शुक्रिया आपका। और चलिए मार्केट एक्शन पर और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। ध्वनि, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। कमजोरी के साथ दायरे में बाजार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्वनि, कौन कौन से अहम लेवल्स आपके मुताबिक निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब हमें दिखाई दे रहे हैं या हमें फैक्टर इन करने चाहिए? गुड आफ्टरनून कविता। डेफिनेटली निफ्टी के अंदर आज जो गिरावट देखने को मिल रही है वो कल के सेशन में क्लोजिंग के पास भी हमने देखा कि हल्की सी एक यहाँ पे कमजोरी विटनेस करने को मिली थी जो आज के सेशन में हमें हावी होती हुई देखने को मिल रही है। बट हालांकि कमजोरी देखने को मिल रही है बट ओवरऑल मार्केट जो है वो निफ्टी यहाँ पे अपनी जो रेंज बरकरार रखे हुए है उसी रेंज के अंदर कारोबार आपको देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल है वो खास करके यहाँ पे 24,300 से लेकर 24,250 का स्तर बनता है, जिसके यहाँ जहां पर एक आपको सपोर्ट है वो निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा और रेजिस्टेंस के तौर पे 24,800 का लेवल है वो निफ्टी ने यहाँ पे कायम रखा है, जहां पे हम रेजिस्टेंस कल के सेशन में फेस करा और आज के सेशन में यहाँ पे एक सेल ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये सेल ऑफ जो सपोर्ट लेवल है वहां तक आपको गहराता हुआ देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी खास करके अपना जो ऊपर का रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं कर पाया और जिसके वजह से आज के सेशन में हमें गिरावट देखने को मिली है। आज का जो लो है बैंक निफ्टी का वो खास करके ध्यान में रखना रहेगा। इन लो को ब्रेक करने के बाद हमें फर्दर 52,500 के लेवल्स तक एक गिरावट इसके अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो लो लेवल आज का बैंक निफ्टी का यहाँ पे बना है जो आपका 52,772 का है वो एक 20 पीरियड की DMA भी है जिसको यहाँ पे बैंक निफ्टी रीटेस्ट कर रहा है। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 52,500 और फिर 52,000 तक की गिरावट बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिल सकती है। रियल एस्टेट मेरे ख्याल से आज का एक सेक्टर जो कि हरे निशान में भी कारोबार कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा दमखम दिखाई दे रहा है स्पेसिफिक काउंटर्स में। ओवरऑल ट्रैजेक्टरी और मूवमेंट बताइएगा इस पूरे सेक्टर के लिहाज से, क्या मजबूती और उसके पीछे क्या वजह?
जी, बिल्कुल कविता, यहाँ पे ओवरऑल रियलिटीज़ के अंदर एक बाइंग पावर हमें स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज के सेशन में जहाँ पे ओवरऑल निफ्टी के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, ये एक ही सेक्टर है जहाँ पर एक आपको बाइंग इंटरेस्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट रियलिटी इंडेक्स का अगर आप यहाँ पे लॉन्गर चार्ट देखें तो जून के जो हाई यहाँ पे बने थे और वापस से उन्हीं हाई को हमने सितंबर में रीटेस्ट करा था और वापस से अभी दिसंबर में उन्हीं लेवल्स के पास हम ट्रेड कर रहे हैं। और तो यहाँ पे स्टॉक ओवरऑल जो यहाँ पे इंडेक्स है वो एक ब्रेकआउट लेवल की तरफ आपको संकेत देता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफी आपको देखने को मिल रहा है, जैसे ओबरॉय रियलिटी है, इसके अंदर हमें ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। 2400 के स्तर तक ये अभी ब्रेकआउट जो है वो सस्टेन करता हुआ देखने को मिलेगा। वहां पे आप बाइंग एक्शन विटनेस कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको काउंटर्स जैसे कि शोभा जैसे काउंटर्स है, उन्होंने भी यहाँ पे अपनी 200 डीएमए को टेस्ट करा और वहां से आपको बाइंग एक्शन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सेक्टर यहाँ पे डेफिनेटली जो हमने प्रीवियस एक लेवल्स को टेस्ट करा था उन्हीं लेवल्स के पास है। बट जिस हिसाब से स्टॉक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे विटनेस करने को मिल सकता है। ऑलराइट, ऑलराइट, इस पर और बातचीत करेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक सवाल भी आपसे लेंगे, लेकिन उस बीच एक खबर जहां पर टीआरसी के शेयर में आज ज़ोरदार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। शेयर लगभग 10% के लोअर सर्किट पर भी लॉक हुआ है। इसके पीछे तमाम वजह हमारे सहयोगी शरद दुबे बता रहे हैं। जी बिल्कुल, टाक पे जो है एक टाइप से सेबी का एक्शन आया है। यहाँ पे देखें तो स्टॉक जो है 10% का गिरावट देखने मिला आज दिन के ट्रेड में, लोअर सर्किट पे है। और अगर पिछले 5 सेशन में देखें तो बिकवाली देखे ही जा रही है, 16% गिर चुका है। और 2024 की ऊंचाई से देखें तो स्टॉक में 30% का भारी गिरावट भी देखने मिला है। लेकिन क्या मामला है ये मैं पहले बताता हूँ आपको। सेबी ने अपॉइंट कर लिया फॉरेंसिक ऑडिटर को, जहाँ पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट फिर करेंगे। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के जो है 2 असेसमेंट लिए गए हैं, एक FY 21-22 है और दूसरा वाला FY 22-23। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है। लेकिन रीजंस क्या हैं इस ऑडिट करने की, इस फॉरेंसिक ऑडिट का रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स को लेके जो उन्होंने चिंता जनाई है, स्पेशली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस कंपनी की हुई है उसको लेके थोड़ी गड़बड़ी की आशंका है। इसके अलावा जो है ये थोड़ी सी डिट्रीमेंटल हो सकती है पूरे स्टेक होल्डर्स के लिए, या आप कह सकते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट्स के लिए या कोई इंटरमीडिएरी के लिए। तो इसीलिए जो है एक फॉरेंसिक ऑडिट जो है सेबी ने रिक्वेस्ट किया है। लेकिन कंपनी का क्या जो बयान आया है ये भी इम्पॉर्टेंट है कहना। कंपनी के साइड से कंपनी कह रही है कि कोई मेजर इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल ऑपरेशन या स्ट्रैटेजिक उद्देश्यों पर नहीं रहेगा और ओवरऑल जो है कंपनी कोऑपरेट करने वाली है पूरे प्रोसेस में। बट देखा जाए तो रिटेल शेयर होल्डर्स, ये हमेशा हम 18 स्वदेश में मान के चलते कि रिटेल शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट हमेशा बना रहे। लेकिन आप देखिए रिटेल शेयर होल्डर्स लगभग 13% स्टेक होल्ड करते हैं इस कंपनी में सितंबर के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आए एक्सचेंज फाइलिंग्स में। और अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं 57,000 शेयर होल्डर्स भी हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे डेवलपमेंट जो है बड़ी आ रही है टाक पे, सेबी की एक्शन पे। और हाल ही में देखिएगा कि जो पहले हाफ है 2024 में और 2023 में स्टॉक में तेज़ी आई थी और बड़े बड़े इनके जो हैं आप कह सकते हैं अपडेट्स आ रहे थे, स्पेशली बुकिंग्स को लेके। तो ये NCR प्लेयर है। लेकिन आज जो है यहाँ पे सेबी की एक्शन हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक में 10% का गिरावट आया है। शुक्रिया शरद। और ध्वनि, टाक पर आपकी भी राय चाहेंगे। बहुत सारे दर्शक हैं और निवेशक हैं जिनके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। डेफिनेटली कविता, यहाँ पे हो सकता है कि किन्हीं की यहाँ पे पोजीशन भी हो जिनके वजह से उनके यहाँ पे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिला है इस पर्टिकुलर काउंटर में। नीचे के स्तर पे अगर आप देखें तो वापस से स्टॉक जो है वो अपने नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स यहाँ पे जो बन रहे हैं अराउंड 180 के लेवल के पास, उसको रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। गिवन 180 सस्टेन करता है तो वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक रिवर्सल आएगा। बट अगर 180 भी यहाँ पे ब्रेक करता है तो 170 169 के लेवल्स तक भी ये स्टॉक के अंदर गिरावट जो है वो यहाँ पे हावी हो सकती है। चलिए, तो यहाँ पर इन लेवल्स का आपको ध्यान रखना होगा जहाँ तक टाक की बात है। लेकिन एक और अपडेट लेते हैं शरद से। सेंसेक्स और MSCI इंडेक्स में 20 दिसंबर से बदलाव होने जा रहा है और इसका आखिर किन किन शेयरों पर असर पड़ेगा, हमें समझाएंगे शरद दुबे।
जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है सेंसेक्स के जो इंक्लूजन्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद एमएससीआई के करेंगे इंक्लूजन्स के बाद। याद रखिए 30 दिसंबर से जो ये बदलाव होने वाले हैं और जो एडजस्टमेंट डेट है उसको जो है 20 दिसंबर रखा गया और इफेक्टिवनेस 23 दिसंबर से है। अब बात करते हैं कि कौन से स्टॉक्स घुसने वाले हैं सेंसेक्स में। इसमें जो इंक्लूजन होगा वो होगा जोमेटो का। यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं $513 मिलियन का इन्फ्लो होगा और 2.6 टाइम्स 20 डे एवरेज पे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट देखने मिल सकते हैं। JSW स्टील की वहीं भी बात करें तो आउटफ्लो लगभग $252 मिलियन का हो सकता है और ये ऑलमोस्ट 12 टाइम्स अपने 20 डे एवरेज पे रहेंगे। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जिनके वेट कम भी होने वाले हैं सेंसेक्स में। उन 4 स्टॉक्स के बारे में भी हम बात करें, जैसे कि M&M, ITC, इन्फोसिस और सन फार्मा। अब MSCI की बात करें तो इसमें इंडेक्स एंट्री में 2 स्टॉक्स आने वाले हैं, भारतीय हेक्साकॉम और गो डिजिट इंश्योरेंस। दोनों में लगभग 15 मिलियन टू 36 मिलियन डॉलर्स का इन्फ्लो रहेगा। और इसके अलावा ICICI बैंक पे भी हम नज़र डालेंगे तो यहाँ पे एक वेट अप हुआ है, लगभग $300 मिलियन जो है इन्फ्लोज ICICI बैंक में देखने मिलेगा, जहाँ पे वो अपने 2 टाइम्स उनके 20 डे एवरेज पे जो है ओवरऑल टर्नओवर्स देखने मिलेंगे। और आखिर में जो वेट अप हो रहा है MSCI इंडेक्स का, यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक, GIC, थर्मैक्स, बजाज फाइनेंस, प्रेस्टीज एस्टेट्स, GIC जैसे स्टॉक्स रहेंगे, जहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। और वेट अप के कारण इंडेक्स में थोड़ी फ्लोज भी देखने मिल सकती है, तकरीबन आप कह सकते हैं 7 से लेकर $80 मिलियन के बीच के ये रेंज रहेंगी। तो ये ओवरऑल जो है MSCI और सेंसेक्स के जो है मूवमेंट्स होने वाले हैं, एडजस्टमेंट्स होने वाले हैं। याद रखिए 20 तारीख को वॉलेटाइल रहेगा और इफेक्टिवनेस आएगा 23 दिसंबर को। तो ये दोनों चीज़